कुछ दिन तो आप ऐसा करके देखो। अब ऐसा भी नहीं कि हट करके आप शरीर को नष्ट करने वाला चेष्टा शुरू कर दो, भाई हम आधी रोटी पाएंगे या ऐसा नहीं, तो कै दिन चलेगा? युक्ताहार विहार से उचित भोजन करो। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोक के आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। जैसे भोजन आवश्यक है वैसे ही जल आवश्यक है, उतना वायु। ये पेट बना हुआ एक थैली है, तुम नहीं हो पेट, तुम नहीं हो रसेंद्री, तुम नहीं हो भोक्ता। काहे को मूर्खतावश ये जो शरीर रूपी गाड़ी मिली इसको नष्ट कर रहे हो और अब किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में महाराज जी ने समझाया है कि किस तरह से हमारे शरीर में होने वाले सभी रोगों का संबंध हमारे भोजन से होता है और हमारा यही भोजन किस तरह से हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देता। व्यक्ति को किस तरह और कितना भोजन करना चाहिए जिससे वह रोगों से दूर रह सके और किस तरह से हमारा भोजन जहर और अमृत दोनों का काम करता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो प्रिय भक्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए सुनते हैं श्री गुरु जी की वाणी को। नाना प्रकार की मन की जो वृत्तियां हैं उनको रोकने के लिए पहले हमें थोड़ा शरीर को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने का मतलब चर्बी बढ़ाना नहीं है, हल्का भोजन। साधक हो आप, प्रभु की भोग में सब कुछ बन रहा है, वो पा रहे हैं, उनकी महिमा है। हम इतना ले लेते हैं, प्रसाद भी हो गया, अपना जीवन यापन करते हुए भजन कर रहे हैं। कम भोजन, बिल्कुल कम नहीं पर कम भोजन, ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। अधिक भोजन, सात्विक हो तो भी तमोगुण बन जाता है। दूध सात्विक है, आप थोड़ा लेंगे सतोगुण प्रकट करेगा, तो आप अधिक मात्रा में ले लेंगे, वही सतोगुण बढ़ाने वाला तमोगुण बढ़ा देगा, प्रमाद स्थिति ला देगा। अरे भजन करने के लिए हमें जो अध्यात्म में चलना है, हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी स्वस्थ होनी चाहिए। प्रारब्ध वशात अचानक कोई भयानक रोग आता है, वो हमें प्रभु सामर्थ्य देते हैं, नाम भगवान सामर्थ्य देते हैं, हम जिनका जप कर रहे हैं। लेकिन हम प्रमाद स्थिति में, तुम इनको पदार्थों को अच्छा समझते हो क्या? काहे को तुम मन की चक्कर में फंस रहे हो? संयम से चलो। पेट नहीं साफ हुआ, भोजन नहीं पाना मत। खीरा ले लिया, मूली ले ली, चला ले, एक बार दोपहर में पा ले, 2 खीरा 2 मूली, बस प्राण पोषण के लिए हो गया, अपने आप साफ हो जाएगा। सुबह जब पानी पियोगे एकदम साफ हो जाएगा। मान लो मेरी बात, ये माया की चाल है। साधु अपनी शरीर पर शासन करता है, इंद्रियों पर शासन करता है। शरीर को जितनी आवश्यकता बस उतना कठोर बनो, इस बात के लिए, अपने लिए कठोर बनो, दूसरे की पवाने के लिए नहीं। दूसरा तो भगवत स्वरूप मान, अपने लिए। हर साधक अपने लिए शासन रखे। पहले से देख लो, एक दिन पाके देख लो, मेरा 4 रोटी से काम चल जाएगा, बाल भोग की जरूरत नहीं। मत पाओ। जब आपका पेट साफ नहीं तो बाल भोग रुकेगा नहीं, राजभोग रुकेगा नहीं, क्योंकि बर्बाद ना हो जाए ना, वो शयन भोग रुकेगा नहीं। और वो फूलता चला जा रहा है, क्रम से मल की परत पे परत जमती चली जा रही। अभी आप परमार्थ के मार्ग में चले हो, आपको बहुत जरूरी शरीर को हल्का और स्वस्थ रखना, नहीं आपसे भजन नहीं हो पाएगा। ये एक दिन का विषय नहीं कि आप सत्संग में आके बैठ गए हो गया। आपको नित्य सत्संग करना है, आपको नित्य वाणी पाठ करना है, आपको नित्य भजन करना है। आपकी दिनचर्या, आपका खान पान बिल्कुल संयमित होना चाहिए। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोक के आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। मान जाओ मेरी बात।
24 घंटे में प्राण पोषण के लिए 2-4 रोटी काफी है। अरे संतों ने तो कई कई दिन भोजन नहीं मिला है, भजन एक तार चला है। आप भजन के लिए आए हो, भोजन बट हो क्या? भाई भोजन के लिए थोड़ी आप आए हो, भजन के लिए। सृष्टि में किसी भी पदार्थ की कमी नहीं, माया रचित है, वो वैसे बढ़ते चले जाएंगे। अपने को एक सीमा रखनी खान पान की। ये जहर है और ये जीवन है, दोनों बात समझो। अधिक पौष्टिक पदार्थ आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देगा। अधिक पौष्टिक पदार्थ आपकी आंतें खराब हो जाएंगी, पच नहीं पाएगा, क्योंकि आपसे सेवा नहीं होती। अगर 8-10 घंटे पसीना वाली सेवा हो कि फावड़ा चल रहा है, आप हल जोत रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग हो रही, चलता रहे, आप पाइए पच जाएगा। जैसे भोजन आवश्यक है वैसे ही जल आवश्यक है, उतना वायु। ये पेट बना हुआ एक थैली है, तुम नहीं हो पेट, तुम नहीं हो रसेंद्री, तुम नहीं हो भोक्ता। काहे को मूर्खतावश ये जो शरीर रूपी गाड़ी मिली इसको नष्ट कर रहे हो और अपनी यात्रा को रोक रहे हो। इसका एक सिद्धांत है, एक हिस्सा अन्न, एक हिस्सा पानी और आधा हिस्सा वायु के लिए रहने दीजिए। ऐसे रखा जाता है, तभी आप देखना ऊर्जा शक्ति आपकी बढ़ेगी, भजन की वृत्ति बनेगी आपकी। अब यहां चारों हिस्सा में अन्न भरा हुआ है और ऊपर से पानी, रुचि नहीं है पीने की, क्योंकि वो अंदर ऐसा जहर बनता चला जा रहा है। जल जब जाता है तो लघुशंका के द्वारा बहुत से ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर को हानि करने वाले, उनको निकालता है। अब हम भजन को तो देख नहीं रहे हो, भोजन को देख रहे हैं। इस समय अधिक भोजन करने वाला, स्थूल प्राण वाला, चंचल मन वाला कभी भजन में नहीं रुचि हो सकती। सूक्ष्म भोजन वाला, सूक्ष्म प्राण वाला, सूक्ष्म मन वाला भजन करता है। मान लीजिए आप लोग पता नहीं इतने भोजन के पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं, भोजन तीनों टाइम डालना है। ऐसी कोई औषधि बनी है क्या कि आप कुपथ्य करते रहो, मनमानी आचरण करते रहो, आप ठीक हो जाओ? अगर बाई चांस किसी को ऐसा कब्ज है तो बताया है आपको, इस वर्षों सेवन की हुई औषधि, जब कभी ऐसा लगा तो छोटी हर 1 चम्मच और 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी उसमें मिला लीजिए। शाम के 200 ग्राम 250 ग्राम गुनगुना दूध से ले लीजिए। ये ऐसी है कि आपको बार बार परेशान नहीं करेगी, पर ये धीरे से आपके कब्ज को, क्रम को नष्ट कर देगी। जो अंदर बना हुआ कब्ज है वो धीरे धीरे कई दिनों तक बराबर लेते रहिए। पकवान, गरिष्ठ पदार्थ ये उपासक के लिए वैसे ही अनुकूल नहीं, भले कब्ज ना होती तो भी अनुकूल नहीं। कैसे तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि हमें पदार्थ भरपेट पाने? अरे हमें भरपेट भजन करना है। अब वो देखने को नहीं मिलती वो बात जो पुराने साधकों में एक जलन होती है, एक ताप होता है भगवत प्राप्ति के लिए। हर समय भजन के लिए व्याकुल रहता है, उपाय करता रहता है, नई नई युक्तियां सोचता है भजन के लिए। और हम नई नई युक्तियां सोचते हैं भोजन के लिए। आज ये कब तक खाते रहोगे? शरीर को कब तक पोषित करते रहोगे? मरेगा, नष्ट होगा। जिस काम के लिए है वो काम बना लो। ये तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम शरीर नहीं हो, ये नष्ट होगा, मान लीजिए। ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। ये आपकी गलती का परिणाम है। आपने बहुत ही गलत कार्य किए, अपने ऊपर गलत किया, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है कि आपकी धातु जाते। ये धातु रुक जाते किनको होते हैं? विषयी पुरुष को, पामरों को, जो नीच प्रकृति से नीच क्रियाएं करते हैं। ये नई नई अवस्था के बच्चे धातु रोग से ग्रसित हो रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में कम दिखने लगा है, ये परेशानियां, वो परेशानियां। इसका कारण आप हैं। आप देखिए ना, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, न सुनना चाहता। केवल पशुवत आचरण के लिए छूट मिल जाए बस। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना,
किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। देख लेना, आप देख लेना, मान लेना, साधक का दर्शन मात्र सुख प्रदान करता है। कैसा आपका कैसा स्वरूप होता जा रहा है, कैसी आपकी भावना बनती जा रही, कैसी आपकी दिनचर्या होती जा रही, कभी लौट कर देखो ना अपने जीवन में। सबसे प्रार्थना है केवल प्राण पोषण के लिए ही भोजन है, स्वाद के लिए नहीं है। ये इंद्रियों के विषयों में मत फंसो। कुछ दिन तो आप ऐसा करके देखो। अब ऐसा भी नहीं कि हट करके आप शरीर को नष्ट करने वाला चेष्टा शुरू कर दो, वही हम आधी रोटी पाएंगे या ऐसा नहीं, तो कई दिन चलेगा। युक्ताहार विहार से उचित भोजन करो। कई बार कहा है शरीर को यदि कमजोरी महसूस हो रही तो दूध ले लिया, नहीं महसूस हो रही तो हाथ जोड़ दिया। नहीं, आवश्यकता नहीं, जब होगी तो ले लेंगे, रही तो है ना। ये आहार विष भी है और अमृत भी है, दोनों बातें जान लीजिए। क्षुधा रूपी व्याधि की केवल चिकित्सा भोजन से करनी है। ये बिलासिता बंद करो अपनी जबान की। बनने को सृष्टि में सब कुछ है, सब कुछ के भोगता हो क्या तुम? ऐसे श्री जी की रसोई में सब कुछ बन रहा है, तुम सबके भोगता हो क्या? प्रसाद में वो देखा जो हमारी आते पचा सकती, थोड़ा डालो, रात दिन भजन में रहो। जो अधिक भोजन करने वाला है वो मानसिक निरंतर नाम जप नहीं कर सकता, पक्का नहीं कर सकता। बातें बनाने से नहीं होती, जब मार्ग में चला जाता है तब पता चलता है। अगर आप अभी सावधान नहीं हुए तो आगे चलकर आपका शरीर और गिरेगा अवस्थागत, और भी रोग आ सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? मन प्रभु में नहीं लगाए तो फिर आप क्या करेंगे? गया ना जीवन। हमें वर्तमान में अपनी साधना का फल देखना है। आगे भगवत प्राप्ति होगी, प्रेम में डूबेंगे, वो प्रभु जाने। हमें वर्तमान में ये फल देखना है कि मेरा हर समय भजन होता है कि नहीं होता। हाँ तो प्रिय भक्तों, आप सभी ने श्री गुरु जी का यह प्रवचन सुना। हमें उम्मीद है आपको यह प्रवचन सुनकर अच्छा लगा होगा। श्री गुरु जी के इस प्रवचन से अगर आप सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।